शायद तुझे कोई याद भी नहीं करता। तू ऑनलाइन होता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। तेरा फोन घंटों चुप रहता है और तू भी अब नोटिफिकेशन की उम्मीद छोड़ चुका है। कभी सोचा है तू इतना इनविजिबल क्यों है? तू अच्छा बनकर देख चुका है, मदद भी कर चुका है, झुक भी चुका है, लेकिन फिर भी कोई तुझे चुनता नहीं। कोई तेरे अंदर झांकने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि तू खुद ही अपनी वैल्यू भूल चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुझे वो 8 आदतें बताने वाला हूं जो तुझे दोबारा अलग बनाना शुरू करेंगी। नहीं, ये स्टाइल टिप्स नहीं है। ये वो हैबिट्स हैं जो तेरे अंदर का तूफान बाहर लाएंगी। तेरा साइलेंस तेरी ताकत बनेगा। तेरा नो डिमांड एटीट्यूड तेरा मैग्नेट बन जाएगा। तेरा डिसिप्लिन तुझे ऐसा साया बना देगा जिससे लोग डरेंगे और फिर भी खींचते चले आएंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, तू इस वीडियो को पूरा देखेगा, शुरुआत से लेकर आखिर तक। और अगर तू वाकई में खुद को बदलने की हिम्मत रखता है तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां तेरे जैसे ही मर्दों की बातें होती हैं जिन्हें कोई नहीं समझता, पर जो सब कुछ समझ चुके होते हैं। जब तू कम बोलता है तब तू ज्यादा महसूस होता है। पता है आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कौन खो गया है? जो हर वक्त बोलता रहता है, हर किसी की राय, हर किसी के बारे में, हर बहस में शामिल, हर स्क्रीन पर एक्टिव, हर ट्रेंड के पीछे भागता। वो दिखता है लेकिन वो महसूस नहीं होता। और वहीं तू है जो कम बोलता है, जो चुप रहता है लेकिन तेरी चुप्पी गूंजती है। तू जब कमरे में आता है तो लोग तेरी तरफ देखते नहीं, तेरे अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तू भीड़ में नहीं घुलता, तू भीड़ को देखता है। स्टोइक आदमी वही होता है जो हालातों को जज नहीं करता, जो रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ऑब्जर्व करता है। तेरा हर मौन, हर चुप रहना एक स्टेटमेंट है कि मुझे बोलकर साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं और वो काफी है। लड़कियां क्या देखती हैं तुझ में? कभी गौर किया है? वो लड़के जो हर वक्त मजाक करते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, वो एंटरटेनिंग होते हैं लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। और फिर आता है तू, जो नजरें मिलाता है लेकिन घूरता नहीं, जो सुनता है लेकिन खुद पर फोकस करता है, जो जवाब दे सकता है लेकिन मुस्कुराकर छोड़ देता है। तेरा कंट्रोल, तेरा साइलेंस, वो किसी जादू जैसा है जो लड़कियों को भी कंफ्यूज करता है और खींचता भी है। क्यों? क्योंकि तू प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि तू उन्हें चेज नहीं करता, क्योंकि तू उनके वैलिडेशन के लिए नहीं जीता। तू उनके लिए एक सवाल बन जाता है। जब तू कम बोलता है तो लड़की ये नहीं सोचती कि ये कुछ नहीं जानता, वो सोचती है इसमें ऐसा क्या है जो ये बोलता नहीं और फिर भी इतना स्ट्रांग लगता है। तेरी हर खामोशी में एक कहानी छुपी होती है, तेरे हर रुकने में एक गहराई होती है। और ये जो गहराई है ना, यही उन्हें रोकती है, घेरती है, खींचती है। तू आर्ट नहीं, तू रहस्य है। स्टोइसिज्म कहता है, बी लाइक अ रॉक दैट द वेव्स कीप क्रैशिंग ओवर, इट स्टैंड्स अनमूव्ड। तू वही चट्टान है। तेरे ऊपर दुनिया की बातें, ताने, बातें, बहसें सब गिरती हैं, लेकिन तू टस से मस नहीं होता। तेरी ये स्टेबिलिटी, ये जो इमोशनल कंट्रोल है, वो तूने तालीम से नहीं, तकलीफ से सीखा है। इसलिए तू बोलकर इंप्रेस नहीं करता, तू सिर्फ फील करवाता है। साइलेंस एक हथियार है और तू उसे चलाना जानता है। देख भाई, तू कोई कमजोर आदमी नहीं है। तूने भी झेले हैं ताने, धोखे, रिजेक्शन, अकेलापन, लेकिन तूने रिएक्ट नहीं किया, तूने शोर नहीं मचाया, तूने कोई पिटी पार्टी नहीं शुरू की। तूने बस देखा, समझा और फिर खुद को इम्प्रूव किया। लोग जब तुझे बोलते नहीं देखते तो वो समझ नहीं पाते कि तू अंदर कितना तेज जल रहा है, तेरे अंदर कितनी आग है, कितनी धुन है। लेकिन तू खुद पर कंट्रोल रखता है, क्योंकि तू जानता है जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं अक्सर उनके अंदर सबसे ज्यादा खालीपन होता है। लोग तुझसे डरते नहीं, तुझसे प्रभावित होते हैं। तेरी चुप्पी से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तू सब देख रहा है। और सच भी यही है। तू ऑब्जर्व करता है, कौन कैसा है, कौन क्या कह रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। तू जज नहीं करता, लेकिन तुझे सब पता होता है। और इसी वजह से तेरी खामोशी भी लोगों के लिए फैसला बन जाती है। तू भीड़ में नहीं बोलता क्योंकि तू खुद एक भीड़ है। तेरे अंदर बहुत कुछ है, कहने लायक, समझाने लायक, बताने लायक, लेकिन तू उसे हर किसी पर जाया नहीं करता क्योंकि तू जानता है हर किसी के पास समझने की नजर नहीं होती। इसलिए तू कम बोलता है। और जितना कम तू बोलता है, लोग उतना ज्यादा तुझे महसूस करते हैं। अपने अंदर की ताकत पहचानना। जब तू कम बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। दरअसल जो लोग कम बोलते हैं उनमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। ये ताकत होती है अपनी बातों को चुनने की, अपने शब्दों की कीमत समझने की। देख, आवाज कोई भी निकाल सकता है, लेकिन जो बोलता है उस पर ध्यान दिया जाता है, सुनने वाला उसका सम्मान करता है। वह वही होता है जो अपनी खामोशी को भी शब्दों जैसा इस्तेमाल करता है। खामोशी में है लड़ाई। तेरे अंदर जो खामोशी है वो कोई खालीपन नहीं, वो तेरी लड़ाई है अपनी बात कहने से पहले खुद को समझने की। जितना तू अपने आप को समझेगा उतना ही तेरी खामोशी भारी होगी। क्योंकि लड़कियां और लोग सिर्फ बोलने वालों को नहीं सुनते, बल्कि उन्हें पसंद करते हैं जो सोचकर बोलते हैं, जो शब्दों को अपनी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों की नजर में मौन की ताकत
लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो ज्यादा बात करके खुद को छोटा नहीं करते, जो मौन रखते हैं तो उनकी खामोशी में एक मिस्टीरियस, रहस्यमय अट्रैक्शन होता है। वो लड़का जो अपने दिल की गहराई छुपाता है, जो हर फालतू बहस में कूदता नहीं, वो लड़कियों के लिए एक पहेली बन जाता है। मौन में छुपा आत्मनियंत्रण। जब तू कम बोलता है तो लोग तुझमें जो देख पाते हैं वो है तेरी आत्मनियंत्रण की ताकत। ये आत्मनियंत्रण दिखाता है कि तू कितना बड़ा है, कितना मैच्योर है और कितनी अच्छी तरह खुद को संभालता है। इस आत्मनियंत्रण से लड़कियों के दिलों में एक सम्मान और आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि वो देखती हैं ये लड़का अपने इमोशंस को समझता है, उसे कंट्रोल करता है और वो किसी के सामने कमजोर नहीं दिखता। बोलना नहीं, समझना जरूरी है। तू जितना ज्यादा सुनता है उतना ज्यादा तू सीखता है, और जितना ज्यादा सीखता है उतना ज्यादा तू बेहतर इंसान बनता है। किसी भी बातचीत में जो सबसे ज्यादा समझदार होता है वो अक्सर सबसे कम बोलता है। इसीलिए लड़कियां भी ऐसे लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो समझने वाले होते हैं, न कि केवल बोलने वाले। चुप्पी से बनता है जज्बात का जाल। जब तू बोलने की बजाय अपनी चुप्पी से लोगों को बात करने देता है, तब तू उनके दिलों में जज्बात का जाल बुनता है। लड़कियां उस जाल में फंसती हैं क्योंकि वे महसूस करती हैं कि तू उनसे गहराई से जुड़ा हुआ है। कम बोलना एंड ज्यादा कंट्रोल। एक स्टोइक आदमी का असली हथियार उसकी चुप्पी है। चुप रहकर भी वह माहौल को नियंत्रित करता है। लोग उसकी बातें ही नहीं, उसकी खामोशी से भी डरते हैं। और लड़कियां, उन्हें ये कंट्रोल पसंद आता है, क्योंकि उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो उनके दिल की बातों को भी समझे, बिना कहे। नजरों से बातें करना सीख। जब तू कम बोलता है तो तेरी नजरें ही बोलती हैं। तेरी नजरें वो जादू करती हैं जो हजारों शब्द नहीं कर पाते। लड़कियां इस साइलेंट लैंग्वेज को समझती हैं क्योंकि ये असली होता है। अकेलेपन में ताकत है। तेरी चुप्पी तुझे अकेला कर सकती है, लेकिन अकेलापन तुझे मजबूत बनाता है। लड़कियां उस अकेलेपन में छुपी ताकत को महसूस करती हैं, और जब तू खुद से इतना खुश होगा कि बाहर की कोई बात तेरे मूड को नहीं हिला पाएगी, तो वो तेरे पास आएंगी। जब तू कम बोलेगा लोग खुद जुड़ेंगे। लोग ऐसे लड़के के पास आते हैं जो बोलकर नहीं, उनकी सुनकर और समझकर उन्हें खुद जुड़ने का मौका देता है। लड़कियां भी ऐसे लड़कों से जुड़ना चाहती हैं जो उन्हें पूरे सम्मान के साथ सुने। खुद से सवाल कर, क्या तू आज भी महसूस करता है कि जरूरी है हर बात बोलना? क्या तेरे अंदर वो ताकत है जो तेरी खामोशी को जोर से बोलने के बराबर बना सके? यदि हाँ, तो इस वीडियो को फिर से देख। और याद रख, जब तू कम बोलता है तब तू ज्यादा महसूस होता है। जरूरत के पीछे भागने वाला हमेशा कमजोर रहता है। दुनिया तुझसे कहती है चाहो, मांगो, एक्सप्रेस करो, लेकिन स्टोइक मर्द का रास्ता बिल्कुल अलग होता है। वो कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि वो जानता है जिस चीज की तू भीख मांगेगा वो चीज तुझे कभी हक से नहीं मिलेगी। जब तू बार बार किसी चीज की तलाश करता है, जब तू दौड़ता है रिश्तों के पीछे, पैसों के पीछे, इज्जत के पीछे, तब तू दिखाता है कि तू कमजोर है। एक सच्चा मर्द वो है जो किसी चीज के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसकी खामोशी में ही दुनिया झुकने लगती है। डोंट चेस, अट्रैक्ट। जब तू खुद पर कंट्रोल रखता है, जब तू अपनी भूख को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को काबू में रखता है, तब तू खुद को सबसे ऊंचा उठा लेता है। स्टोइक पुरुष वो नहीं है जो सब कुछ पाना चाहता है, बल्कि वो है जो सिर्फ उसी चीज को आने देता है जो उसकी बराबरी की हो। वो लड़कियों को मना कर सकता है, वो पैसे के ऑफर को नकार सकता है, वो अकेलापन सह सकता है, क्योंकि वो जानता है कि काबू रखना ही असली ताकत है। जो मांगता है वो गुलाम है। तू सोच कि अगर तू हर समय ये सोचता है कि मुझे लोग पसंद करें, मुझे कोई लड़की मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, लोग मेरी इज्जत करें, तो तू असल में दूसरों की मर्जी से जी रहा है। स्टोइक आदमी इन सब का तलबगार नहीं होता। वो बोलता है जो कुछ भी आएगा वो मेरे काबू में होगा। मैं खुद को नहीं खोऊंगा किसी भी चीज के लिए। तू कुछ नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी एम्बिशन वाला आदमी नहीं है। इसका मतलब है तू किसी चीज के लिए गिरता नहीं है। तू चाह सकता है एक अच्छी जिंदगी, लेकिन तू उसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराता। तू एक अच्छी लड़की को चाहता है, लेकिन तू उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता। तू पैसा चाहता है, लेकिन उसके लिए किसी के तलवे नहीं छाटता। काबू में रहकर पाना असली जीत। जब तू काबू में रहकर चीजों को हासिल करता है तो वो चीजें तुझे ज्यादा सम्मान देती हैं। लड़कियां भी एक ऐसे मर्द की ओर खींचती हैं जो उनके पीछे नहीं भागता, बल्कि जो अपने आप में इतना मजबूत हो कि लड़की को भी सोचना पड़े, इसकी नजर मुझ पर क्यों नहीं है? और वहीं से शुरू होता है वो चेस उल्टा। तू जब खड़ा रहता है सब खुद झुकने लगते हैं। स्टोइक आदमी जब अपने उसूलों पर खड़ा रहता है, जब वो कह देता है ना, मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा, तो पूरी दुनिया उसे ऑब्जर्व करने लगती है। वो लड़की जिसे तू इग्नोर करता है, वो दोस्त जो तुझे कमजोर समझते थे, वो भी सोचते हैं इस बंदे में कोई बात तो है, ये भीड़ से अलग है। दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद को कंट्रोल करते हैं। लोग उन मर्दों को फॉलो करते हैं जो खुद पर राज करते हैं, जो अपने डिजायर से ऊपर उठ चुके हैं। और वही असली मैस्कुलिनिटी है। तू एक राजा है,
लेकिन जब तक तू खुद को राजा मानेगा नहीं, दुनिया तुझे एक गुलाम बना देगी। जो आदमी अपनी भूख से ऊपर उठ गया, उसे दुनिया झुककर सलाम करती है। देख, एक लड़का होता है जो हर वक्त सोचता है, काश कोई लड़की मुझे पसंद करे, काश मैं भी अमीर बन जाऊं, काश लोग मुझे मान दें। वो भीड़ में खड़ा वो लड़का होता है जो ऊपर तो देख रहा होता है, लेकिन खुद कभी ऊपर उठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच उसकी खुद की जरूरतों की गुलामी में बंदी है। बट तू उस भीड़ में नहीं है। स्टोइक आदमी अपने अंदर लड़ाई लड़ता है। वो जानता है कि उसे भी मोह है, उसे भी अट्रैक्शन होता है, उसे भी फेम, लव, रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन वो अपनी भूख को चेहरे पर नहीं लाता, वो अपने लालच को आंखों में नहीं घोलता, वो मांगता नहीं, वो खुद को बड़ा बनाता है। लड़कियां उनकी ओर खींचती हैं जो उन्हें चाहते हुए भी न चाहें। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। जब तू किसी लड़की को देखकर अपनी नजरें झुका लेता है, जब तू फ्लर्ट नहीं करता, जब तू वैलिडेशन नहीं मांगता, तो तुझे देखकर लड़की खुद सोचती है, ये मुझे चाहता नहीं, या फिर चाहता है लेकिन खुद पर इतना कंट्रोल है। बस वहीं से तू उसकी नजरों में उठ जाता है। चेज बंद करो, एनर्जी में रहो। स्टोइक पुरुष अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता, वो फ्लर्टिंग में नहीं उलझता, वो वन साइडेड एफर्ट्स नहीं करता, वो किसी को इंप्रेस करने के लिए एक्ट नहीं करता। उसकी एनर्जी सिर्फ खुद को बड़ा बनाने में लगती है। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, क्राफ्ट में मास्टरी। वो ऐसा मर्द बनता है जिसे देखकर लोग खुद ही बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस कुछ अलग है। तू जो बन गया है वही तेरी आवाज है। स्टोइक आदमी को कुछ प्रूव नहीं करना होता, वो खुद को कैरी करता है उस खामोशी में जिसमें शोर से ज्यादा असर होता है। वो जो कहता है कम होता है, लेकिन जो कर जाता है वो गूंजता है। लड़कियां, दोस्त, दुश्मन सब एक बात को नोटिस करते हैं, ये बंदा कुछ मांगता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इसे सब मिल जाता है। रिस्पेक्ट बिना मांगे मिले तब असली होता है। स्टोइक आदमी रिस्पेक्ट मांगता नहीं, वो ऐसी लाइफ जीता है कि रिस्पेक्ट अपने आप पैदा होती है। वो बातों से इज्जत नहीं कमाता, वो साइलेंस, कॉन्फिडेंस और एक्शन से कमाता है। जब तू खुद पर काबू रखता है, जब तू अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है, तो दुनिया तुझे सीरियस लेने लगती है। फाइनल ट्रूथ, तू जब खुद को जीत लेगा तब दुनिया तुझसे हारेगी। सेल्फ मैस्टरी इज द ओनली रियल पावर। तू जब अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल पा जाएगा, जब तुझे फर्क नहीं पड़ेगा कौन तुझे चाहता है, कौन इग्नोर कर रहा है, कौन पसंद करता है, कौन नहीं, तब तुझे सब कुछ मिलना शुरू होगा। लड़कियां, पैसा, इज्जत, दोस्ती, सब तेरी खामोशी में मीनिंग ढूंढेंगे। तू खुद पर काबू रख, तू अपनी जरूरतों की चेन तोड़ दे, तू बन वो आदमी जिसे कोई मना नहीं कर सकता। जब तू कुछ नहीं मांगेगा तो सब तुझे अपना बनाने की कोशिश करेंगे। आज की दुनिया में हर कोई सब कुछ दिखा रहा है, पर तू चुप है। तेरी आंखों में कुछ है, तेरे चेहरे पर कुछ है, तेरे अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन तू उसे बयान नहीं करता, और यही सबसे बड़ी ताकत बनती है। स्टोइक आदमी की तीसरी और सबसे रहस्यमय आदत, अपने बारे में कम बताना, ज्यादा सोचना और सबसे गहरे स्तर पर जीना। लोगों को वो चीज सबसे ज्यादा खींचती है जो साफ नजर नहीं आती। देख, तू अगर हर बात बता देगा कि तू क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे प्यार करता है, किसे खो चुका है, तो तू बस एक खुली किताब बन जाएगा जिसे लोग पढ़कर बंद कर देंगे। लेकिन अगर तू अपनी जिंदगी का लेखक बने रहना चाहता है, तो हर पन्ना सबके लिए नहीं खोलना, क्योंकि जो लोग तुझे नहीं समझ पाते वो तुझे समझने की कोशिश करने लगते हैं, और वहीं से आकर्षण शुरू होता है। लड़कियां भी सोचती हैं इस बंदे में कुछ है, पर क्या? जब तू सबको हंसा रहा होता है लेकिन खुद बहुत कम बोलता है, जब तू ग्रुप में होता है लेकिन अटेंशन नहीं मांगता, जब तू सोशल मीडिया पर दिखता नहीं लेकिन रियल लाइफ में असर छोड़ता है, तब लड़कियां सोचती हैं इसकी कहानी क्या है, और वहीं तू उनके दिमाग में बस जाता है। तू दिखने में सिंपल लेकिन सोच में गहरा होता है। स्टोइक पुरुष अपने फैशन से नहीं, अपनी खामोश ऊर्जा से असर करता है। वो क्राउड में ब्लेंड करता है लेकिन अलग दिखता है। वो ज्यादा रिएक्शंस नहीं देता, लेकिन सब उसकी रिएक्शन चाहते हैं। वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं मांगता, लेकिन हर कोई अंदर ही अंदर उसे सीरियस लेता है। हर सवाल का जवाब नहीं देना भी एक जवाब होता है। स्टोइक पुरुष जानता है कि साइलेंस, मिस्ट्री से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। जब लोग तुझसे सवाल करें और तू सिर्फ मुस्कुरा दे, तो उस मुस्कान में जो अनकहा होता है वही उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। तेरी चुप्पी, तेरा काम चेहरा, वो लड़की को डराता नहीं, खींचता है। वो सोचती है, क्या इसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता? क्या ये इतना ठंडा है या बहुत ज्यादा जल चुका है? कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे जैसे हजारों को समझ चुका है? तू जितना अंदर जाएगा उतना बाहर असर छोड़ेगा। बाहर दिखाने से कोई मजबूत नहीं बनता। सच्ची ताकत तब आती है जब तू हर रिजेक्शन झेल चुका हो फिर भी न बदला हो, हर हार्ट ब्रेक से गुजरा हो फिर भी किसी से बदला न लिया हो, अकेले रास्ते पर चला हो फिर भी खुद पर सवाल न किया हो। स्टोइक आदमी अपनी गहराई से डरता नहीं, वो उसे अपना हथियार बनाता है। और आखिर में तू दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। लड़कियां तुझे अपने आसपास नहीं देखती, लेकिन तुझसे कंपैरिजन करती हैं। वो दूसरों को देखकर सोचती हैं,
पर वो जैसा था वैसा कोई नहीं। और यही सबसे बड़ी जीत है। तू जितना अपने अंदर रहेगा उतना बाहर लोग तुझे खोजेंगे। हर बात सबको मत बता। हर कहानी हर किसी के लिए नहीं होती। तेरा रहस्य ही तेरा आकर्षण है। तू जब शांत रहता है तो दुनिया सोचती है तू क्या सोच रहा है, और वही क्यूरियोसिटी तुझे सबसे अलग बनाती है। दुनिया लुक्स के पीछे भाग रही है, लेकिन तू अपने मिशन के पीछे भाग रहा है। दुनिया पूछती है तेरे पास क्या है, और तू कहता है मेरे पास मेरी क्लैरिटी है, मेरी डायरेक्शन है, और मेरी हर सुबह की लड़ाई है। तेरी आंखों में नींद नहीं, एक एजेंडा होता है। तेरे उठने, चलने, बैठने, सोने, हर चीज में एक फैसले की छाप होती है। और यही आदतें तुझे स्टाइलिश नहीं खतरनाक बनाती हैं। लड़कियां तेरी शक्ल से पहले तेरी सीरियसनेस देखती हैं। वो तुझे देखती हैं जब तू क्राउड में नहीं बोलता, जब तू हर जवाब के लिए इंतजार नहीं करता, जब तू हर दिन खुद से जीतने में बिजी होता है। और यहीं से शुरू होता है उनका सवाल करना, ये बंदा किस दुनिया में जीता है? इसकी लाइफ में क्या ऐसा है जो इसे इतना फोकस्ड रखता है? क्योंकि जो आदमी हर दिन एक ही टाइम पर उठता है, जो अपना खाना, नींद और साइलेंस खुद मैनेज करता है, वो किसी की दुनिया में एंट्री नहीं लेता। वो अपनी दुनिया का गेटकीपर होता है। तेरे फैसले तेरी पर्सनैलिटी बनाते हैं, और वो पर्सनैलिटी एक स्टॉर्म होती है। जब तू सुबह 5 बजे उठता है और कोई नहीं देख रहा होता, जब तू दोस्तों के बीच भी फोन से दूर रहता है, जब तू लड़की से मिलने की बजाय अपनी किताब पढ़ता है, तो तू दूसरों से अलग नहीं, खुद से गहरा जुड़ रहा होता है। और ये कनेक्शन तेरे हर बोल, तेरी चाल, तेरे साय में नजर आता है। तू बोलता है तो कमाल नहीं लगता, लेकिन तेरी आदतें चीखती हैं कि ये बंदा कुछ और है। तेरी रूटीन बोरिंग नहीं, इंटिमिडेटिंग है। लड़कियों को लगता है तू कोल्ड है, लेकिन असल में तू खुद में गर्म लोहा है, जो रोज तपता है, खुद को ढालता है, और फिर भी कभी किसी पर अपनी आंच नहीं दिखाता। यही कंट्रोल, यही कामनेस उन्हें खींचती है। वो चाहती हैं उस काल्म के पीछे छुपे तूफान को महसूस करना। वो सोचती हैं अगर ये किसी के लिए खुद को खो बैठे तो क्या होगा? तू कोई चीज प्रूव नहीं कर रहा, तू खुद को ग्रो कर रहा है। ये सबसे खतरनाक माइंडसेट है। दुनिया चाहता है तू वैलिडेशन मांगे, लाइक्स, कमेंट्स, तारीफें खोजे, लेकिन तू मिरर में अपनी आंखों को देखता है और पूछता है क्या मैं उस इंसान के करीब हूं जो मुझे बनना है? बस यही सवाल तुझे अनस्टॉपेबल बनाता है। तेरी साइलेंस डिसिप्लिन से बनी है, तेरी पावर सेल्फ रिस्पेक्ट से। तेरा मिशन तुझसे लॉयल्टी चाहता है, और तू उसे चीट नहीं करता। लड़कियां तुझसे फ्लर्ट करना चाहती हैं, पर तू उन्हें फ्लर्ट नहीं, वैल्यू करता है। तू फिजिकल वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, तू कनेक्शन में गहराई खोजता है। तू हर लड़की को इंप्रेस नहीं करता, क्योंकि तू खुद से इंप्रेस्ड है। और जब कोई लड़की तेरी रूटीन में जगह चाहती है, तो उसे समझ आता है ये जगह ईजी नहीं है। वो समझती है अगर मैं इसकी जिंदगी में आई तो मुझे भी उसी डिसिप्लिन से गुजरना होगा। इसकी आंखों में देखना आसान नहीं, क्योंकि वो आंखें झूठ नहीं सुनती। तू अपनी आदतों से पहचाना जाता है, अपने लुक्स से नहीं। जब तू हर दिन एक मिशन के लिए जीता है, तो तेरा साया भी लोगों को डराता है। उन्हें तुझमें कुछ अलग दिखता है, एक आदतों का तूफान, एक काल्म का वॉरियर। पिंकू भाई, स्टोइक आदमियों के पास स्टाइल नहीं होता, उनके पास प्रेजेंस होती है। वो किसी के लिए बैकग्राउंड साउंड नहीं बनते, वो एंट्री लेते हैं और पूरी जगह का वाइब बदल जाता है। तेरा मिशन तेरा इश्क है। जिस दिन तू उस इश्क में सच्चा बन गया, उस दिन दुनिया खुद ब खुद तेरे कदमों में झुकेगी। अब अगर तू यहां तक पहुंच गया है, तो एक बात समझ, तू बाकी लोगों जैसा नहीं है। ज्यादातर लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ गए होंगे, क्योंकि सच्चाई उनके लिए बोझ होती है। लेकिन तू तू उस बोझ को उठाने के लिए तैयार है। स्टोइसिज्म कोई स्टाइल नहीं, ये एक जंग है। हर दिन तेरे अंदर के जानवर को कंट्रोल करने की जंग। हर दिन उस फालतू वैलिडेशन को ठुकराने की जंग जो समाज तुझ पर थोपना चाहता है। अब फैसला तेरा है, क्या तू आज से खुद को बनाना शुरू करेगा, या फिर से उसी भीड़ में खो जाएगा जिसे खुद का चेहरा तक याद नहीं रहता। अगर तू सच में तैयार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां तुझे वो बातें मिलेंगी जो दुनिया तुझसे छीन लेना चाहती है। और हाँ, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मैं जिंदा हूं और खुद के काबिल बन रहा हूं। चल फिर मिलते हैं अगले युद्ध में।